सुखद आघात जो भारत को झेलना पड़ा पराजय के साथ, जब 1962 में पूर्वोत्तर सीमा पर चीन ने हम पे हमला किया, दोस्त बनकर हमला कर डाला, कोई उम्मीद भी नहीं करता था। जबकि आप ताज्जुब करेंगे कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले एक पत्र के जरिए यह आभास दे दिया था कि चीन पे कभी भी विश्वास मत करना, अंधविश्वास तो कभी करना ही मत, आंखें बंद करके। यह विश्वास घातक सिद्ध हो सकता है। और हुआ 1962 में भारत की पराजय हुई, और पराजय का आघात पंडित जी को इतना लगा जिसकी वजह से उन्हें यह दुनिया छोड़नी पड़ी। इसी बात को सामने रखते हुए चेतन आनंद ने फिल्म हकीकत बनाई, स्टारिंग बलराज साहनी, धर्मेंद्र, जयंत साहब। ये जयंत साहब अमजद खान के पिताजी थे जी। और प्रिया राजवंश को लिया। कितने बेहतरीन गाने हैं आप सब, बहुत ही प्यारे गाने। देखिए आप इस कविता का चलन देखिए, ऐसा लगता है कि कविता नहीं, पोइट्री नहीं लगती, बातचीत लग रही है। यही तो है मास्टर कैफी आजमी, कैफी साहब की कैफी आजमी है। मदन मोहन का शायद नहीं जी, मदन मोहन ही इतना मीठा संगीत दे सकते हैं। वो तो सिंबल है, वो प्रतीक है हमारी देशभक्ति के गीतों का। किसी जमाने में कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, और उस पे कितनी खूबसूरत कंपोजिशन को, कितने अच्छे लफ्जों को कितनी अच्छी तरह से गाया है मोहम्मद रफी साहब ने। मोहम्मद रफी साहब की आवाज के बारे में क्या, हाँ? तेरी आवाज नजर आती है आप समझे ना, तेरी हाँ, अरे बाप रे, रफी साहब की आवाज में एक अजीब सा सिल्कन टच था। अच्छा क्या हुआ था, रफी साहब बड़े सचमुच दिल के बहुत सज्जन आदमी थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे पूछा रफी साहब से कि मैंने सुना जी सारे बंदे कहते ने तुझे बहुत अच्छा गाते हो क्या। तो उस जमाना वो हुआ करता था यार, मुझे भी किसी दिन बैठ के अपना सुरीला गाना सुना दो। तो रफ़ी साहब ने कहा ज़रूर बेगम सुनाऊंगा, लेकिन हमेशा तो आपको सुना नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर मैं आपको गाना सुनाने लग गया तो गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलाऊंगा। मुझे तो गाने बीवी के लिए नहीं, दूसरों के लिए गाने हैं, दूसरों के लिए गाने हैं। और ऐसे गाए रफ़ी साहब ने गाने। एक कंडक्टर की कहानी, एक बस कंडक्टर की कहानी जो खूबसूरत लड़कियों को बस में फ्री टिकट सफर करवाया करता था। ये बस कंडक्टर बन गया एक दिन बहुत बड़ा गीतकार, बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। जी स्वागत है आपका। हाँ जी जी। कंडक्टर कौन था और मतलब वो क्या किस्सा इंटरेस्ट है? हाँ जी बिल्कुल। कंडक्टर टिकट नहीं, खूबसूरत लड़कियों से टिकट अच्छा, मतलब अगर लड़की ऐसे ही है तो टिकट देना पड़ेगा, और खूबसूरत है तो हो सकता है लड़की अगर ऐसे ही हो तो 50% डिस्काउंट दे नारी का सम्मान करते हुए, लेकिन खूबसूरत लड़की को तो फुल 100%। थे कौन? मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। अच्छा, फिर तो वो बहुत पॉपुलर, बहुत प्रोमिनेंट होगा तो जल्दी पकड़ में आ जाए। ओके हसरत जयपुरी बिल्कुल हसरत जयपुरी साहब। तो बात चल रही है 1964 की। 1964 में हसरत जयपुरी साहब ने संगम फिल्म के गीत उन्होंने लिखे थे, शैलेंद्र जी ने भी लिखे थे संगम फिल्म। और ये जो गाना है, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, हसरत जयपुरी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जिस लड़की से उनको मोहब्बत हो गई, उस लड़की का नाम था राधा। और वो ये भी कहते हैं कि इश्क जो है, मोहब्बत धर्म जाति संप्रदाय मजहब कुछ नहीं देखती, इश्क तो इश्क है। बिल्कुल। मैंने गुजरे हुए टाइम पे बताया था ना कि कैसे इश्क में बताया था, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। वाह क्या छाप मतलब अपना नमाज का जो वो होता मार्क होता है, और तिलक हिंदू का। तो जब से
मेरे नैन तेरे नैनों से मिल गए, तब से मैं ना मुसलमान रहा, ना हिंदू रहा, ना सिख रहा, ना ईसाई रहा। हाँ, कुछ नहीं रहा। इश्क इश्क ये इश्क इश्क। वो मैंने बोला था ना कि एक और एक मिलकर, अशोक चक्रधर जी का ये बड़ी खूबसूरत लाइन है, एक और एक मिलकर दो होते हैं सामान्य नर नारियों के लिए, एक और एक तीन होते हैं व्यापारियों के लिए, एक और एक 11 होते हैं सिद्ध हस्तों के लिए, लेकिन एक केवल एक होता है इश्क परस्तों के लिए। ये इश्क इश्क है। हाँ, ये अशोक चक्रधर जी बोलते हैं। सो जिनसे इश्क हुआ उसका नाम था राधा। तो राधा के लिए उन्होंने जो पहला लव लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। सर, इत्तेफाक देखिए, संगम में हीरोइन का नाम ही राधा है। यही सारा प्लान था, राज कपूर साहब को मालूम था, और यही हसरत जयपुरी साहब मुंबई के बस कंडक्टर बने यहाँ पे, साथ साथ गीत भी लिखते थे और बस कंडक्टर बने। और उन्होंने कहा है कि मैं तो शायर मिजाज आदमी था, रसिया था, प्रेमी था, इसलिए मेरी कंडक्टर में जो भी कोई हसीना आती थी, जो भी खूबसूरत चेहरे आते थे, मैं उनसे टिकट नहीं लेता था, और मैं अपने बस कंडक्टरी करते अपने हाल पे बहुत खुश था कि परवरदिगार आलम तेरा लाख लाख शुक्र है, ऐसे ऐसे हसीन खूबसूरत चेहरों के दर्शन करवाता है, तू बड़ा है परम पिता परमात्मा, है भगवान तो ईश्वर। एक कौन सी फैक्ट्री में गढ़ता है ऐसे खूबसूरत चेहरे, जिनको देख के दर्शन करने के बाद दिन बड़ा अच्छा निकलता है और शायरी हो जाती है। नहीं, आप समझे ना, इंस्पिरेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है बहुत। और वैसे भी नारी शक्ति अगर साथ में रहे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत अच्छी बात है। इसको आप गलत रूप में भी मान सकते हैं और सही रूप में भी मान सकते हैं, लेकिन नारी का पुरुष के जीवन में होना या पुरुष का नारी के जीवन में होना, यह सृष्टि का नियम है, यह संसार का नियम है। अगर नहीं होता तो कुदरत, नेचर, अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान हमको क्यों बनाता? क्यों बनाता? आदम का साथ देने के लिए हवा को। बात चली है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, यही था। क्या बात है। समझे कहते हैं ना? हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उनके पीछे काफी सारी औरतों का हाथ था। काफी सारी औरतों का हाथ था, काफी सारी औरतों का हाथ था, और औरतों ने उनके सामने हाथ तो फैलाए कि भाई टिकट ले लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं ली। वापस आके बताऊंगा उन दो म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम जिनके पास पैसे तो नहीं थे कि अवार्ड्स मैनिपुलेट कर सकें, फिर भी उन्हें मिल गया अवार्ड। कौन थे वो, बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में चर्चा कर रहे हैं साल 1964 की। 1964 में बड़ी कमाल कमाल की फिल्म्स रिलीज हुई। हकीकत का जिक्र कर चुके हैं, संगम का जिक्र हो चुका है, और भी बहुत बेहतरीन फिल्म्स आई। जमाना ऐसा था कि एक बहुत बड़ी मैगजीन निकला करती थी, उस मैगजीन में कूपन हुआ करते थे। जनता उन कूपन्स में अपने फेवरेट कलाकारों के नाम, म्यूजिक डायरेक्टर हो, लिरिसिस्ट हो, हीरो हीरोइन हो, फिल्म का डायरेक्टर हो, फिल्म का टाइटल हो, वो अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से वो कूपन भर देते थे। और इस कूपन के हिसाब से कि जितने ज़्यादा कूपन जिसके फेवर में जाएंगे, उस हिसाब से अवार्ड्स मिल जाते थे। बड़ी बड़ी मैगजीन्स थी उस ज़माने के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने ये मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने, और बड़े बड़े, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी नाम लेते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, कि वो सारी मैगजीन्स खुद ही खरीद लेते थे। 1-1 लाख रुपए की मैगजीन खरीद लेते, 50-50, 40-40 हज़ार रुपए की मैगजीन खरीद लेते थे, और खुद ही अपने स्टाफ से कहते थे कि हमारा नाम लिख दो, हमारा नाम लिख दो। कूपन चले जाते थे। अब कूपन जब खोले जाते थे तो अगर आपके स्टाफ ने ही आपका नाम लिया हो, लिखा हो, और 50,000 कूपन में आपका ही नाम हो, तो जाहिर है कि आप ही फिल्म उस अवार्ड के हकदार बनेंगे। ये तो बहुत ही रेयर इंफॉर्मेशन है। जी जी जी, ऐसा होता था। शंकर जयकिशन के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया। इसमें कितनी सत्यता, प्रामाणिकता थी ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन एसजे के ऊपर यह आरोप लगता था कि वो सारी मैगजीन्स खरीद लेते थे। कितनी सच्चाई, कितनी गलती मैं कह नहीं सकता हूं। इसी दौरान
इस माहौल के अंदर जब बड़े बड़े दिग्गज समझी, बोलिए। ये जो कूपन की बात, हम 64 की आपने बात की, तो 60s के टाइम की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज वो चीज हमें देखने को मिलती है, इंटरनेट पे वोटिंग और ये सब चीजें, कहीं ना कहीं शायद वो स्कोप अभी तक, वो प्रोसेस जो है, वो चलन जो है वो अभी तक चल रहा है। जैसे बदल गया है पर चीजें हाँ, चीजें वही है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गए हैं ना। अब एसएमएस भी तो आ गया है। एसएमएस के ऊपर जो आप करते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक एसएमएस, एक मोबाइल से, एक नंबर से आप 30 से ज्यादा एसएमएस नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि ऐसे एसएमएस करोगे तो ₹1 है, लेकिन उस पर्टिकुलर अगर नंबर के ऊपर आप करोगे तो 6.5 या 7 रुपये लगते हैं एक एसएमएस करने के। फिर लोग क्या करने लगे कि जो किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, म्यूजिकल शो में भाग लेते हैं, वो क्या करते हैं कि 25-30 हजार रुपया अपने बजट में रख देते हैं और लोगों को बोलते हैं कि भाई ये 25-30 हजार रुपया आपको दिया और हमारे नाम से हमारे फेवर करते हुए आप एसएमएस वोट करने लगो। फिर इस तरह से मार्केट में इस तरह से कुछ कंपनीज आ गई, कुछ इंडिविजुअल आ गए जो ये काम करते हैं, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं। आप उनको 25-50 हजार रुपए दे दीजिए और वो बैठे हुए, उनका कनेक्शन, उनका नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है कि वो आपके नाम के ऊपर एसएमएस करते रहेंगे और उन एसएमएस की वजह से, जनता के एसएमएस की वजह से आपका कैंडिडेट या जिसको आप जिताना चाहते हैं वो जीत जाएगा। तो ये मैन्यूवरिंग, ये मैनिपुलेशन जो है वो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गया है, तो इस वजह से हो रही है। पहले इस लेवल के ऊपर होती थी। लेकिन कम बैक टू द 60s की बात कर रहे हैं, 1964 की, तो उस टाइम पर जब ऐसे बड़े बड़े दिग्गज थे, जय शंकर जयकिशन थे और मदन मोहन थे, नौशाद साहब थे, यू सी, उसके बीच में एक 2 न्यू कमर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत कुदालकर और प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा। पहली फिल्म आई थी पारसमणि। 1964 में उनकी फिल्म आई दोस्ती, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म थी। वो सोच भी नहीं सकते थे, गाने तो चले, लोगों ने खूब, अरे क्या मजरू साहब ने गीत लिखे थे। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया रेडियो पे साहिर साहब ने ये कहलवाया कि भाई जब गीत बजे तो गीतकार का नाम भी लें। आज भी इंटरनेट पे अगर आप जाएंगे तो बहुत कम साइट्स हैं जहां पता पड़ेगा ये गीत किसने लिखा है। गीतकार को कभी मत भूलना, क्योंकि उसके गीत और उसके बोल और उसकी शायरी की वजह से वो ट्यून तुम्हें याद है। ध्यान रखना, आप अगर भूल जाओगे कैफी को, भूल जाओगे शैलेंद्र को, भूल जाओगे साहिर को, भूल जाओगे हजरत को, भूल जाओगे पंडित भरत व्यास को, भूल जाओगे राजा मेहंदी अली खान को, भूल जाओगे राजेंद्र सिंह बेदी को, तो तुम्हारे पास ट्यून बचेंगी। और विश्वास मानना, 10 ट्यून भी तुम गा नहीं पाओगे कभी। तुम गाते हो गीत, संगीत, जिस ट्यून में वर्ड हैं वही गीत बनता है। सो कम बैक टू द पॉइंट कि इस दौरान इतने सारे इस तरह के माहौल में अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का मिल गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। दोस्ती को, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, हैं मजरू साहब का गीत थे। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है? देखो, कमर्शियल गाना है, सुपरहिट गाना है, लोग झूम पड़ते हैं इस गाने के ऊपर, लेकिन इस गाने, कमर्शियल गाना होते हुए इसके अंदर कितना कमाल की बात हुई। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से। अगर आप बिब्लिकल हिस्ट्री के अंदर जाएंगे या हमारे हिंदू उसके अंदर जाएंगे, इस्लाम में जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में जाएंगे, तो आप ताज्जुब करेंगे। परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने, उसको किसी भी नाम से आप याद रख रहे हैं, आदम नाम का एक पुतला बनाया और उसमें अपनी सांस फूकी। आप ताज्जुब करोगे। ब्रह्मा ने शिव शंकर को देखते हुए ही मनुष्य की रचना की है जी। शिव को देखते हुए आदि नारायण ने मनुष्य की रचना की है। तो देखिए आप, फिल्मी गानों के अंदर जब ऐसी बातें होंगी, देखिए साहब मजरू साहब हैं, जोरदार तालियां मजरू साहब के लिए। मुझे सर, आई एम सो सॉरी जी, पिछले 10-15 साल में शायद ऐसा कोई गीत ही नहीं है जिसमें जीवन दर्शन अभी के किसी गीत में कहीं नजर नहीं। एक गीत है, मैं बताऊंगा उस गीत के बारे में। इसी टाइम का गीत है, वो बहुत रेयर इस तरह का हो जाता है, वरना आज के गीतों के अंदर मुझे लगता है गीतों को क्यों दोष दे रहे हैं। किसी को, म्यूजिक डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को या एक्टर को दोष देने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो, सुनने वालों और देखने वालों, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने एक ऐसा माहौल। देखो एक बात सुनो,
चीज वही बिकती है बाजार में जिसके खरीदार ज्यादा होते हैं। अगर बाजार में नाले का पानी बिक रहा है तो इसका मतलब नाले का पानी खरीदने वाले बहुत ज्यादा होंगे। ध्यान रखिएगा, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कम बैक टू दोस्ती को मिल गया फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड। और प्यारेलाल जी ने कहा कि हम यकीन नहीं कर पाए कि इतना सब, जहां बड़े बड़े लोग हैं वहां हम जैसे छोटों को, हमारे जिनको हमने गुरु माना है शंकर जयकिशन को, उनको ना मिलके हमको मिल जाएगा तो परमात्मा की असीम कृपा ही रही है ना। दोस्ती का क्या खूबसूरत कंपोजिशन बनाई है। आहा हा, इस दौर की जो कंपोजिशन, क्या देखिए कंपोजिशन क्या है। इसका मतलब ये था दोस्त कि उस टाइम पर जनता वही है। हमारे बड़े होंगे ना, हमारे चाचा बाबा दादा होंगे ना, लेकिन उनके टेस्ट्स, ये मत समझना कि तुम्हारे पास मोबाइल आ गया है तो तुम विचारों से बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हो, कि तुम्हारे पास इंटरनेट आ गया है तो तुम बहुत बड़े विद्वान हो गए हो। ये सोचने की भूल मत कर बैठना, ये सोच के कि हमारे डैडी, हमारे दादाजी तो अभी प्रिमिटिव थे। नहीं, हो सकता है जिनको तुम प्रिमिटिव कह रहे हो वो कहीं बुद्धिमत्ता में हमसे कहीं आगे हो। आगे चर्चा करेंगे एक ऐसे बाप की जिसने अपने बच्चे का नाम अपने दुश्मन के नाम पे रखा। क्यों? ताकि वो उसे गाली दे सके। वो बच्चा कौन था? उस बच्चे का हमारे प्रोग्राम से और 1964 से क्या मतलब है, वो सब थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। एक पिता, बाप, फादर, नाम फजल मोहम्मद। बहुत सारी पत्नियां थीं। फजल पंजाब के एक जमींदार, काफी पत्नियों में एक थी सरदारी बेगम। इनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया अब्दुल हई। अब्दुल हई की मां और अब्दुल हई के बाप के बीच में कभी भी बनी नहीं, झगड़ा चलता रहा, अनबन होती रही। बच्चे को, यह अब्दुल हई नाम का जो बच्चा था, इसको बचपन से ही अभावों का शिकार होना पड़ा। बाप का प्यार नहीं मिला और बाप ने जानबूझकर बच्चे का नाम अब्दुल हई रखा, क्योंकि इस जमींदार फजल मोहम्मद का एक कट्टर जानी दुश्मन था, उसका भी नाम था अब्दुल हई। फजल मोहम्मद के मन में अब्दुल हई नाम के प्रति इतनी नफरत और हिकारत थी कि कोई व्यक्ति इस सीमा तक चला जाएगा कि उस नफरत और हिकारत को सामने ला सके और गाली दे सके, इसलिए कोई अपने बेटे का नाम दुश्मन के नाम पर रख लेगा। मुकदमेबाजी भी हुई और इस बच्चे ने, अब्दुल हई नाम का जो बच्चा था, उसने कोर्ट में अपने वालिद के खिलाफ गवाही दे दी। इस बात से, मुकदमे से बाप तिलमिला गया और कहते हैं कि इस बच्चे को मरवाने के लिए गुंडे भी भेजे। अब्दुल हई नाम के बच्चे की मां ने अपने जेवर बेच के अपने बेटे को बचाने के लिए गार्ड्स तैनात किए और किसी तरह से मां भी बच गई और बेटा भी बच गया। इस वाकये से मालूम होता है कि किस अभाव, किस पीड़ा, किन मुसीबतों से इस बच्चे ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, किस तरह छोटी सी उम्र में दुखों के साथ अपनी जिंदगी को जिया। इतने अभाव, इतनी पीड़ाएं, इतनी तकलीफें देखी, गहरे रिश्ते को टूटते देखा। जिंदगी को इतने करीब से देखने के बाद ही अब्दुल हई एक दिन बन बैठा साहिर लुधियानवी। आहा, बात चली है 1964 की, तो साहिर लुधियानवी की एक फिल्म चित्रलेखा। मैं यहां पर भी बता दूं कि साहिर लुधियानवी के जो फादर थे वो अंग्रेजों के पिट्ठू हुआ करते थे। उस जमाने में हिंदुस्तान के जो जमींदार थे अंग्रेजों की गुड लिस्ट में रहना चाहते थे, उनकी चमचागिरी करते थे, उनके साइकोफेंट्स हो जाते थे। ये वजह से भी बालक साहिर के मन में
ये था कि फादर जो हैं उनके वो अंग्रेजों के गुलाम हैं, और इस बच्चे के मन में अपनी मादरे वतन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए कहीं ना कहीं एक जोश था, सेवा करना चाहता था, दास्ता की बेड़ियों से आजाद करवाना चाहता था भारत माता को। तो 1964 में एक फिल्म आई थी, केदार शर्मा ने डायरेक्ट किया था, चित्रलेखा नॉवेल पर आधारित थी। चित्रलेखा नॉवेल को लिखा था भगवती चरण वर्मा ने। इसी टाइटल को लेकर 1941 में भी एक फिल्म बनी थी, और इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था केदार शर्मा ने। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1964 की फिल्म जिसे डायरेक्ट किया केदार शर्मा ने। फिल्म का नाम चित्रलेखा, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन, और गीत लिखे साहिर लुधियानवी ने। साहिर लुधियानवी पंजाबी, उर्दू, लेकिन जब हिंदी भाषा में लिखने का अवसर मिला तो क्योंकि जन्मजात जिनके अंदर मां सरस्वती की कृपा होती है तो वो भाषा बंधन नहीं हो सकती है उनके लिए। तो देखिए साहिर क्या लिखते हैं। संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। ये गीत नहीं है, ये दर्शन है, ये सत्य का दर्शन है। भगवान, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे। ये भोग भी एक तपस्या है तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचयिता का होगा रचना को अगर ठुकराओगे। संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। ये कितनी सुंदर हिंदी हमारी जो राष्ट्रभाषा है, इसी में है कि मन रे काहे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। लेकिन मैं बात यह है, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। ये संसार ही है सब। मुझे क्या मालूम स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मुझे किसने मालूम। मैं तो तुमको जानता हूं भाई। मेरे लिए अगर स्वर्ग है तो ये संसार है, और नरक है तो यही संसार है। यही मेरा नरक है, यही मेरा स्वर्ग है। मुझे क्या मालूम मेरे मरने के बाद क्या होगा। इतनी बड़ी जीवन का दर्शन। कभी समय मिला तो मैं बताऊंगा ये भोग भी एक तपस्या है तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचयिता का होगा रचना को अगर ठुकराओगे। इसका पूरा का पूरा व्याख्या में करूंगा। मैं इसमें शिव और पार्वती और शिव पुराण के कुछ प्रसंगों का वर्णन आपके सामने करूंगा आगे आने वाले सभाओं के अंदर। मुझे याद दिलाते रहिएगा। अभी तो बात चल रही हिंदी भाषा की, नहीं, साहिर के अलावा भी 1964 में कुछ और फिल्में रिलीज हुई हैं, और संयोग से एक और नाम ध्यान आ रहा है हिंदी भाषा का। ना सिर्फ कवि प्रदीप हैं बल्कि एक और नाम ध्यान आ रहा है, पंडित भरत व्यास का। अगर सही मायनों में फिल्म सती सावित्री के गीत का जिक्र करना चाहूंगा। पंडित भरत व्यास ने गीत के बोल लिखे हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं, तुम प्रणय के देवता हो मैं समर्पित फूल हूं। तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं, तुम प्रणय के देवता हो मैं समर्पित फूल हूं। और तुम महासागर की सीमा मैं किनारे की लहर, तुम महासागर की सीमा मैं किनारे की लहर, तुम महासंगीत के स्वर मैं अधूरी सांस भर, तुम हो काया मैं हूं छाया, तुम क्षमा मैं भूल हूं। देखिए क्या, अरे सर हमारी ये जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसको क्यों हम बोलते हुए लज्जित होते हैं, क्यों शर्म करते हैं, क्यों हमको लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाला आदमी विद्वान होता और हिंदी बोलने वाला या मराठी बोलने वाला या गुजराती बोलने वाला या बंगला बोलने वाला, जो अपनी भाषा बोलने वाला मूर्ख होता है। ऐसा क्यों हो गया है? ये कॉलोनियल स्लेवरी है। 67 साल पहले देश आजाद जरूर हो गया था पॉलिटिकली, लेकिन मानसिक रूप से हिंदुस्तानियों को आजादी अभी भी मिलनी बाकी है। बात है 1964 की। और अब चर्चा करेंगे इश्क मोहब्बत की निशानी ताजमहल की, और ताज पर लिखे हुए दो गीतों की। ये गीत जिस फिल्म में थे, ये दोनों फिल्में इसी साल आई 1964 में। एक गीत में ताजमहल की तारीफ है तो दूसरे में तंज है, व्यंग है। कौन सी फिल्में हैं, कौन से गीत हैं, क्या अशार हैं, क्या बोल हैं, माजरा क्या था, बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। जनाब मेहरबान कदरदान, 1964 की बात हो रही है। इसी साल एक फिल्म रिलीज हुई थी
एक और फिल्म रिलीज हुई, फिल्में तो बहुत सारी होती रहती है। कितनी कितनी फिल्में रिलीज हुआ करती देखिए थी। फिल्मों, मैंने आपसे कहा फिल्में बनाने में हम माहिर है। हाँ, रोड बन पाए या नहीं बन पाए, कुएं खुद पाए नहीं खुद पाए, वो नहीं हो, कुएं खुद पाए या नहीं खुद पाए, नालियां, स्कूल बन पाए नहीं बन पाए, हॉस्पिटल बन पाए या नहीं बन पाए, फिल्में हम जरूर बनाते हैं, खूब बनाते हैं। पिज्जा बड़ा जल्दी बनाते हैं, पिज्जा की। हाँ सर, पिज्जा जल्दी बन जाता है हमारा, पिज्जा जल्दी आ जाता है, एम्बुलेंस नहीं जल्दी पिज्जा जल्दी आ जाता है, एम्बुलेंस जल्दी नहीं आती है। और गरीब भी खुश है। सही बात। हर गरीब को यहाँ पे लगता है कि वो सपनों की दुनिया में जो फिल्म वाले पहुंचाते हैं ना, हर गरीब आदमी को ऐसा लगता है कि बस मैं धर्मेंद्र से कम नहीं हूं। और हर गरीब लड़की समझती कि मैं हेमा मालिनी हूं। ये सपनों की दुनिया की वजह से होता है। बहरहाल विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, 1964 में एक और फिल्म रिलीज हुई, लीडर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राम मुखर्जी ने, एंड दिस फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय शशिधर मुखर्जी। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा। हुआ है कि इस फिल्म के गीत के लिए बुलाया गया साहिर साहब को, बोला गया साहिर साहब गीत लिखेंगे, सिचुएशन बताई गई, स्क्रिप्ट नरेशन हुआ, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब। गीत साहिर साहब ने पहली ही सिटिंग में जो लिखकर लाए, तो नौशाद साहब और दिलीप कुमार साहब दोनों रोमांटिक इसी दोनों रोमांटिक श्रृंगारी उसके, वो इतने निराश और इतने मायूस हो गए। सर, गीत साहिर के बारे में हम बोल ही चुके हैं, नजरिया दृष्टिकोण देखने का आम नहीं था। साहिर लीक से हटकर थे, और जिस लीक पर वो चले, जिस लीक की बात करते थे, उसमें बहुत गहराई थी। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि रोमांस में गहराई नहीं है, लेकिन साहिर के रोमांस की बात ही कुछ और थी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ये वो भाव हैं जो हर निराश और परित्यक्त प्रेमी के हृदय में आते जरूर हैं। बस इन्हीं भावों को साहिर ने लाया। तो अब ये एक रोमांटिक फिल्म थी, वैजंती माला है और दिलीप कुमार है। वैजंती माला दिलीप कुमार के ऊपर ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये साहिर ने लिख दिया, ये भी लिख दिया, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, नया दौर के अंदर। लेकिन अब मामला, सिचुएशन जो बताई गई नौशाद साहब ने और राम मुखर्जी साहब ने, तो जो गीत जो बोल लिख के लाए थे, उससे ये दोनों बहुत मायूस हो गए, पूरी यूनिट, मतलब राम मुखर्जी भी और नौशाद साहब भी और सारे के दिलीप कुमार भी, कि भाई बोल तो ये रोमांटिक नहीं लग रहे हैं उनके हिसाब से, और सचमुच रोमांटिक नहीं थे, क्योंकि साहिर लिख के लाए थे। देखिए, इस बर्रे सगीर यहाँ पर जो पोइट्री ने नई दिशा ली है, वो नई दिशा आई है फैज अहमद की, फैज के एक कलाम से। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूबन, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, मैं यूं न था मैं न चाहा था फकत यूं हो जाए, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ये था नशा। ये पोइट्री रिजेक्ट कर दी गई। शकील साहब को बुलवाया गया, शकील साहब भी शायर थे, उन्होंने बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से जैसा होना चाहिए, गुडी गुडी सारा होता है, इन गुड बुक्स, वो करके उन्होंने कर दिया। सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं भाई कि अगर हमारे भारतवर्ष की हर प्रेमिका सोचने लगे कि मेरे जैसा गरीब आदमी, देवी तेरे लिए ताजमहल तो क्या, ताजमहल का एक ईंट ला के नहीं दे सकता है, और उस चक्कर में तू मुझे छोड़ देगी तो मैं कहां जाऊंगा मैडम। मैं तो ना तो मैं शाहजहां हूं और ना ही तो मुमताज है। और मुमताज को तो कहते हैं ना सर, वो मुमताज तो गई तब बना था। अब बाद में साहिर के इन्हीं बोलों को, इसी कलाम को मदन मोहन ने अपनी धुन से सजाया और गजल फिल्म में रखा। फिल्म का नाम था गजल। और कमाल की बात यह है कि दोनों गाने रफ़ी साहब ने गाए थे, और दोनों ही फिल्म गजल और लीडर 1964 में ही रिलीज हुई थी। हमारे प्रोग्राम को जो श्रोता सुनते हैं बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, क्योंकि यार देखो, उघड़े उघड़े से जो है वो तो चलते ही रहते हैं। हम तो हमारी मिट्टी की बात करते हैं, हमारी भाषा की बात करते हैं, हम गंदगी की बात नहीं करते हैं। सीधी सिंपल सी बात है। 1964 की चर्चा हो रही है। इसी साल की एक प्रोमिनेंट फिल्म थी, वो कौन थी आगे बताऊंगा। ऐसा क्या हुआ
कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने अपना जूता निकालकर अपने ही सर पर मार लिया। क्यों, वो सब थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। वो कौन थी? ये फिल्म एक नॉवल वुमेन इन वाइट से इंस्पायर्ड थी। इस नॉवल के राइटर थे विलेक कॉलस। राज खोसला के मेंटर गुरुदत्त इस फिल्म को बनाना चाहते थे और उन्होंने टाइटल भी रख दिया था राज। मेन रोल के लिए कंसिडर कर रहे थे वहीदा रहमान को। म्यूजिक डायरेक्टर के लिए साइन किया आर.डी. बर्मन को, जो इस टाइम सिर्फ 18 साल के थे। आर.डी. बर्मन ने इस फिल्म के 2 गाने भी रिकॉर्ड कर लिए, 5 रील भी शूट हो गई, लेकिन गुरुदत्त को मजा नहीं आया और फिल्म बंद हो गई, डब्बे में चली गई। इसके राइटर ध्रुव चैटर्जी ने यह कहानी फाइनली राज खोसला को बेच दी। राज खोसला ने अब अपने हिसाब से सारा काम करना शुरू किया और इस फिल्म का नाम रखा वो कौन थी। हीरो साइन किया मनोज कुमार को और हीरोइन के लिए साइन किया साधना को। मनोज कुमार राज खोसला को महाराज जी बुलाते थे और मनोज कुमार ने अपने एक इंटरव्यू कहा कि राज खोसला थे तो बड़े ब्रिलियंट डायरेक्टर मगर थे कामचोर। और एक आदत थी राज खोसला की, हमेशा सेट पे आते थे, मीन मेक निकालते थे, हमेशा चीज को क्रिटिसाइज करना है। सेट देखा, ये कोई सेट है, बकवास। सीन कोई लेके आए, पढ़ा, ये कोई सीन है, बकवास, रमेश। तो ये उनकी एक आदत थी। नहीं मतलब एक पहला रिएक्शन उनका ये था, व्हाट, बकवास, ये क्या लगेगा, ये कोई गाना है। तो म्यूजिक सिटिंग के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन ने एक कंपोजिशन राज खोसला को सुनाई, तो राज खोसला की आदत से वाकिफ हो चुका, उन्होंने कहा बकवास, ये क्या है, तो बकवास है बिल्कुल, और वहां से उठ के चले गए, रिजेक्ट कर दिया। मदन मोहन साहब टेंशन में आ गए कि उनके हिसाब से कंपोजिशन बहुत बढ़िया थी। उन्होंने मनोज कुमार के साथ अपने दिल की बात की, बोझ हल्का करने के लिए, और मनोज कुमार को उन्होंने बुलाया कि मनोज यार आ जरा सुन यार, राज को पसंद नहीं आई, देख ले जरा, मुझे तो अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही कंपोजिशन। मनोज कुमार उनके घर पे पहुंचे, मनोज कुमार को उन्होंने कंपोजिशन सुनाई और मनोज कुमार 100% अग्री हो गए कि यार ये तो कमाल की कंपोजिशन है, राज खोसला या महाराज रिजेक्ट करके क्यों चला गया, कहने लगे कुछ करते हैं। कुछ दिन के बाद उन्होंने, मदन मोहन ने राज खोसला को बुलाया, कहने लगे एक नई ट्यून बनाई है, जरा सुन लो आप। और जब वहां पे पहुंचे और चुपके से मदन मोहन ने मनोज कुमार को भी बुला लिया था। मनोज कुमार ने कहा मेरा डायरेक्टर है, पहले उसको आने दो, बाद में मैं पहुंच जाऊंगा। तो मनोज कुमार राज खोसला के बाद वहां पे पहुंच गए और सेम ट्यून वर्ड के साथ मदन मोहन ने राज खोसला को सुनवा दी। राज खोसला ने सुनी, मनोज कुमार की तरफ देखा तो मनोज कुमार ने कहा यार महाराज ये तो, अरे यार क्या बोल रहे हो, ये तो क्या गाना है यार। अब लोगों का रिएक्शन देख के राज खोसला ही पिघल गए, कहने लगे यार ये तो बहुत कमाल का गाना बन गया यार, क्या हो गया था मुझे, और उन्होंने उठा के अपना जूता अपने सर के ऊपर ही मार लिया। कहने लगे यार मुझे क्या हो जाता है, मैं तब पहचान नहीं पाया, अभी पहचान गए। और मनोज कुमार के पुश करने की वजह से, सारे लोगों की वजह से उनका आत्मविश्वास वापस लौट आया और गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया। राजा मेहंदी अली खां साहब का कलाम है, गीत उन्होंने लिखा है, मदन मोहन का संगीत है, गीत गाया है लता मंगेशकर ने, कंपोज्ड बाय ग्रेट मदन मोहन। 1964 की हमने चर्चा की। इस साल और भी बहुत सारी कमाल की फिल्म रिलीज हुई है। वहीं पर एक संत ज्ञानेश्वर एक फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म में गीत लिखे थे पंडित भरत व्यास ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरे सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं, अगर इतनी कसक है दिल में मुझसे बात करने की, चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आकर हिस्सा बने इस प्रोग्राम का, इंटरेक्ट करें, बोलने के लिए आप आज़ाद हैं। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम यहाँ पे
आलोचना कर सकते हैं, यहाँ बुराई करने किसी की नहीं बैठे, ना ही निंदा करने बैठे। आलोचना बड़ी अच्छी चीज होती है। कुंभ मेला किसी जमाने में 13 साल में इसी लगाया जाता था कि जो भी समाज में नियम कायदे बनाए हैं उनकी रिव्यू कर सके कि वो ठीक हैं या नहीं हैं, समझ के बाद उनको रेक्टिफाई कर सके, उनको अमेंडमेंट कर सकें। तो तब भी इस तरह का चलन था। हमारे प्रोग्राम में आप आ सकते हैं। हमारा नंबर है 55454। हमें आप SMS कर सकते हैं 55454 पर। बिग BIG बिग स्पेस दीजिए, सुहाना सफर लिखिए और उसके बाद लिखिए अपना मैसेज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नंबर है 55454। लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफर स्पेस मैसेज। आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।